जी अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारा लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट होने वाला है। लेक्चर नंबर 8। इसमें आज हम सीखने वाले हैं कैसे हम इंसर्ट कर सकते हैं और कैसे हम इसके अंदर डिलीट करेंगे सेल्स वगैरह को, रोज वगैरह को। कैसे हम इसके अंदर फार्मूलाज का यूज करना सीखेंगे और सॉर्ट फिल्टर वगैरह फाइंड डाटा वगैरह करना सीखेंगे हम इसमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम फिर से लिख लेते हैं। इस सेल के अंदर मैं जाके लिख लेता हूँ जवाब। ये हमने जवाब टाइप कर लिया यहाँ पे, और इधर हम कर लेते हैं अली। अली। यहाँ पे हम नीचे थर्ड पे कर लेते हैं बिलाल। बिलाल। अब देखें जी, इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग को हम बाद में देखेंगे जब हम प्रॉपरली इस पे वर्क करेंगे। एक प्रॉपरली हम फॉर्मेट प्लान बना लेंगे जब हम एक मुकम्मल टेबल बनाएंगे, फिर इनका हम बात करेंगे, इनको डिस्कस करेंगे। अब अब हम आते हैं इंसर्ट डिलीट फॉर्मेट वगैरह पे। यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये ऑप्शन है इंसर्ट की, साथ में एरो बना हुआ है। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं इंसर्ट सेल। ये देखिए मैंने जवाब को सिलेक्ट किया हुआ है। अगर मैं कुछ डाटा लिखना चाह रहा हूँ इस जवाब से पहले, एक और मैं चाहता था सेल्स ऐड हो जाए, एक और सेल मैं चाहता था, तो यहाँ पे इंसर्ट सेल पे मैं क्लिक करूंगा। ये कह रहा है शिफ्ट सेल राइट या शिफ्ट सेल डाउन। ये पहले इसने राइट मांगा। अब देखें इसको फिर पहले जैसा। यहीं पे चले जाते हैं, इंसर्ट सेल पे क्लिक। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है शिफ्ट सेल राइट के राइट साइड पे, वो जो इस सेल को राइट साइड पे शिफ्ट कर दे, या फिर इस सेल को डाउन कर दे, इस सेल को एंटायर रो पे कन्वर्ट कर दे, या एंटायर कॉलम को आप करना चाह रहे हो। अब देखें, मैं कहता हूँ शिफ्ट सेल डाउन, कि इसको डाउन कर दो। तो ये जवाब नीचे आ गया, ऊपर एक सेल ऐड हो गया। यहाँ पे मैं नाम टाइप कर सकता हूँ कोई भी। इमरान टाइप कर लेते हैं, ले जी। हमारी वर्किंग खराब ना हो, हम एट द टाइम ऐड करना चाह रहे हैं तो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे इंसर्ट शीट रो, यानी कि रो आप ऐड करना चाह रहे हो तो आप एक मुकम्मल ही ऐसे रो भी ऐड कर सकते हो, कॉलम भी ऐड कर सकते हो। इंसर्ट शीट कॉलम्स। अगर आप कॉलम ऐड करना चाह रहे हो तो ये देखें, ये मेरा डाटा इधर था, इधर हो गया, ये एक कॉलम ऐड हो गया इसके अंदर। क्लियर है? यानी कि मैं आपको फिर से बता देता हूँ। ये देखें, इस तरफ मैं अली लिखा, इस तरफ मैं लिख देता हूँ ओके। यहाँ पे आ गया नुमान। अब देखिएगा, मैं इससे पहले अली से पहले, इस अली के बाद और नुमान से पहले यहाँ पे एक और कॉलम चाहता हूँ। इन दोनों के दरमियान में एक और जो स्टूडेंट है उसका नाम आना था, बट हमने मिस्टेक होगी हमसे, हम ऐड नहीं कर पाए, बट हमारी शीट कंप्लीट हो गई है। अब हम कैसे ऐड करेंगे कॉलम? तो यहाँ पे आना है इंसर्ट शीट कॉलम। तो ये कॉलम ऐड हो गया। अब नुमान की जगह हम लिख लेते हैं जुनेद। ये नहीं जी, ये हमने जुनेद भी ऐड कर लिया। इसी तरह ये आ जाते हैं इंसर्ट शीट। आप मुकम्मली शीट ऐड करना चाह रहे हो तो शीट भी ऐड कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे भी ऑप्शन है, ये नीचे आ जाए, ये नीचे प्लस का ऑप्शन बना हुआ है, यहाँ पे शीट पे क्लिक कर सकते हो। आप शीट न्यू भी ले सकते हो। नहीं, शीट, ये शीट 1 थी, ये शीट 2 आ गई, ये न्यू शीट है। इसी तरह इसी शीट का नेम भी चेंज कर सकते हो। आप राइट क्लिक करना है इसके ऊपर, और यहाँ पे रीनेम का ऑप्शन आ रहा है। रीनेम भी आप कर सकते हो, जवाद के नाम से मैं इसको रीनेम कर देता हूँ। ये जवाद की है। शीट 2 इसका नाम चेंज करना चाह रहे हो, राइट क्लिक किया, रीनेम पे चले जाए, ये इमरान के नाम की शीट है। इस तरह आप इन शीट्स को, जिन शीट के ऊपर आप वर्क कर रहे हो, उनको नाम भी दे सकते हो प्रॉपरली उनके बारे में। जो जो आपने उसके ऊपर टाइटल रखना है वो टाइटल भी आप दे सकते हो अपनी वर्किंग को बेहतर बनाने के लिए। उसके बाद ये हम चलते हैं डिलीट के ऑप्शन पे। अब देखें, यहाँ पे नुमान पे मैं आया, यहाँ पे आ रहा है डिलीट सेल, डिलीट शीट रो, डिलीट शीट कॉलम। उसी तरह जैसे हमने ऐड किया है उसी तरह ये सेल्स हैं। मैं डिलीट सेल्स पे क्लिक करूंगा, ये कह रहा है लेफ्ट साइड पे हो जाए, अप हो जाए, डाउन हो जाए, रो, इंटायर रो को करना चाह रहे हो, इंटायर कॉलम को करना चाह रहे हो। मैं सिंपली शिफ्ट सेल्स लेफ्ट पे कर देता हूँ। ये लें जी, वो डिलीट हो गया, और जो लेफ्ट वाला सेल था वो उसकी जगह पे आ गया। क्लियर है जी? अब उसके आगे फॉर्मेट है जी यहाँ पे। अब रो हाइट आ गया। सबसे पहले रो हाइट। यहाँ पे रो हाइट पे मैंने क्लिक किया, ये देखें ये रो हाइट क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला रो की हाइट है। ठीक है, यहाँ पे 15 है,
ये स्टैंडर्ड साइज है इसका 15, एक्सेल की रोज का स्टैंडर्ड साइज है 15। यहाँ पे मैं कर देता हूँ, यहाँ पे जी हम कर देते हैं 25। 25 पे मैंने क्लिक किया और ओके कर दिया, तो ये देखें जिस रो को मैंने सेलेक्ट किया था उस रो का साइज भरा हो गया। यहाँ पे आए, आप छोटा करना चाह रहे हैं और मजीद बड़ा करना चाह रहे हैं इसका रो का साइज, तो हम चले जाते हैं 45 पे क्लिक कर देते हैं। तो उसी तरीके से ये 45 साइज हो जाएगा, 40 साइज साइड पे कन्वर्ट हो जाएगी। ऑटो फिट रो हाइट, ऑटो फिट पे क्लिक करें, वो फिर से खुद बहुत वही जो उसका स्टैंडर्ड साइज है उसी पे कन्वर्ट हो जाएगी। कॉलम विड्थ पे आ जाए, कॉलम विड्थ बढ़ाना चाह रहे हैं, अगर आप मैनुअली भी, मैंने कल के लेक्चर में तरीकाकार समझाया था, अगर नहीं समझ आई तो उस लेक्चर को दोबारा वॉच कर लीजिएगा कि मैनुअल कैसे कर सकते हैं यहाँ से पिक करके, वो भी मैं आपको इसमें बता देता हूँ। बट यहाँ पे आ जाती है बात कॉलम की। तो कॉलम की हाइट को हम बढ़ाना चाह रहे हैं, 8.43 इसकी स्टैंडर्ड हाइट है। अब देखें इसके ऊपर मैं कर देता हूँ जी, अप्लाई कर देते हैं 30। 30 हम इसकी विड्थ करना चाह रहे हैं, तो ये देखें ये हमारा कॉलम की विड्थ भी भरी होगी, विड्थ भी बढ़ा दी। अब हम रो की हाइट भी बढ़ाना चाह रहे हैं, यहाँ पे भी हम कर देते हैं 40। तो ओके कर दिया, ये देखिए विड्थ भी बढ़ गई, कॉलम की हाइट भी बढ़ गई। अब ऑटो फिट पे हम आ जाते हैं, रो भी ऑटो फिट हो जाएगी और साथ में कॉलम भी ऑटो फिट पे हो जाएगा, वहीं पे चला जाएगा। अब मैनुअल तरीका क्या है, मैनुअल में मैंने कहा था आपको कि यहाँ पे ये देखें कॉलम पे चले जाना, ऊपर ये जो लाइन बनी हुई है जी का कॉलम है, यहाँ पे ये देखें आके प्लस बन गया। यहाँ पे इसको आप पकड़ के स्ट्रेच कर सकते हो जितना इसका आप रखना चाह रहे हो, इस कॉलम की विड्थ रखना चाह रहे हो। यहाँ पे आना, रो की विड्थ हाइट बढ़ाना चाह रहे हो तो आप हाइट बढ़ा सकते हो, यहाँ पे जब बस प्लस बन जाए तो फिर आप इसको स्ट्रेच कर सकते हो। इसी तरह जी और ऑप्शंस है इसके अंदर, हाइड है, अनहाइड। अब देखें इस रो को आप हाइड करना चाह रहे हो, अनहाइड करना, हाइड रोज। अब मैंने इस रो को हाइड कर दिया, ये देखें वो कंप्लीटली रो हाइड हो गई है, हमें शो नहीं हो रही। हम वर्किंग करेंगे, इस पे भी वर्क होगा, इस पे भी वर्क होगा, जिधर मर्जी हम टाइपिंग करें वर्क करें, बट वो हमारा डाटा नहीं शो हो रहा ना, यहाँ पे वो हमारा डाटा नहीं शो हो रहा। तो फिर से हम जाएंगे जी, वो डाटा कैसे शो हो सकता है, यहाँ पे जाएंगे जी, अनहाइड रोज, नहीं हो रही। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, जितनी भी हमारी रोज हैं उनको अनहाइड हमने करना है। तो सिंपली ये देखें ये यहाँ पे 4 5, 5 वाली हमारी रो हमें नहीं मिल रही, 5 वाली रो हमें नहीं मिल रही जी। अब हम यहाँ पे आते हैं, इतने जितने सेल्स को हमने सेलेक्ट करना है 4 और 5, ये देखें ये 5 वाली रो हमारी अनहाइड होगी। इसी तरह रीनेम शीट यहाँ से भी कर सकते हो, वो मैंने आपको मैनुअली भी नीचे से जाके बता दिया, यहाँ से भी शीट को रीनेम कर सकते हो। मूव और कॉपी, अगर आप इस शीट को मूव करना चाह रहे कहीं दूसरी शीट के ऊपर तो यहाँ पे मूव और कॉपी भी कर सकते हो। टैब कलर, अब देखिए ये टैब है, ये जो है इस टैब का कलर आप चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे चेंज कर सकते हो आप इसको, रेड कलर, ये देखिए रेड कलर हो गया, इस टैब का कलर चेंज कर सकते हो आप अपने टैब को बेहतर बनाने के लिए, जो भी आप कलर देना चाहो उसको दे सकते हो। प्रोटेक्ट शीट है जी, ये देखो यहाँ पे जवाब है ना, ये आपका टैब है मेन। तो यहाँ पे ये देखें ये चेंजिंग हो रही है, फिर से मैं करके दिखा देता हूँ। ये ब्लैक है, ये देखें वहां पे चेंज होता जा रहा है कलर, वहां पे चेंज होता जा रहा है, जिस कलर पे भी सिलेक्शन हो रही है वहां पे चेंजिंग होती जा रही है। आप टैब को कलर देना चाह रहे हैं तो कलर भी दे सकते हैं सिंपली। तो मैं जस्ट वाइट पे क्लिक करता हूँ क्योंकि मैं वाइट ही रखना चाह रहा हूँ, कोई अभी कलर नहीं देना चाह रहा। तो उसके बाद प्रोटेक्ट शीट है जी, आप अपनी शीट को कोई पासवर्ड लगाना चाह रहे हो, आप चाहते हो कोई दूसरा यूज ना कर सके आपकी शीट को, तो आप यहाँ पे प्रोटेक्ट कर सकते हो अपनी शीट को प्रॉपरली। किस चीज को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हो, सिलेक्ट सेल्स, सिलेक्ट अनलॉक सेल्स, या किस चीज को आप फॉर्मेट सेल्स करना चाह रहे हो, किस चीज को आप पासवर्ड किस चीज का लगाना चाह रहे हो, इन सारी चीजों के ऊपर आप पासवर्ड लगाना चाह रहे हो, कोई एडिट ना कर सके, कोई ऑब्जेक्ट ना चेंज कर सके। फॉर्मेट कॉलम्स है, इंसर्ट कॉलम्स है, इंसर्ट रोज है। तो ओके कर दो, यहाँ पे पासवर्ड लगा के पासवर्ड मैं देता हूँ 1 2 3, ओके कर दिया। यहाँ पे एंटर किया 1 2 3, री एंटर पासवर्ड, ओके किया। अब देखें जी इस शीट को हमारी पासवर्ड लग गया। अभी ये देखें मैं इसके ऊपर टाइप कर रहा हूँ कुछ भी तो ये टाइप नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि हम चेंजिंग नहीं कर सकते, इस शीट के ऊपर पासवर्ड लगा हुआ है। ये देखें कुछ भी मैं टाइप करूंगा ये टाइप नहीं हो पाएगा ना,
क्योंकि हमने इस शीट के ऊपर लॉक लगाया कि हमारी वर्किंग चेंज ना हो पाए। दिस सेल्स और चार्ट यू आर ट्राइंग टू चेंज इज ऑन अ प्रोटेक्टेड शीट। टू मेक अ चेंजिंग अनप्रोटेक्टेड शीट यू माइट बी रिक्वेस्ट टू एंटर अ पासवर्ड। ठीक है, वो कह रहे एंटर करें पासवर्ड और इस चीज को अनप्रोटेक्ट करें, शीट को अनप्रोटेक्ट करेंगे तो फिर आपको आपको चेंजिंग कर पाएंगे इस शीट के अंदर। तो हम अनप्रोटेक्ट पे आ जाते हैं शीट के, और पासवर्ड जो हमने लगाया था हमसे पूछ रहा है जी पासवर्ड, तो हम 1 2 3 पासवर्ड देंगे और ओके कर देंगे। तो यहाँ पे आप देखिएगा अब हम कुछ भी लिख रहे हैं तो लिखा जा रहा है, कुछ भी हम टाइप करेंगे तो वो टाइप हो पा रहा है, वो हम कर पा रहे हैं वर्किंग सिंपली। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ आई होगी। आगे बढ़ते हैं हम। आज हम तकरीबन कंप्लीट कर ही देंगे इंशाल्लाह इस मुकम्मल टैब को, होम टैब को हम आज कंप्लीट करके रहेंगे। उसके बाद जी यहाँ पे आ जाता है सम का ऑप्शन। फार्मूलाज हैं जी, चंद फार्मूलाज भी इसमें इसी लेक्चर में हम कवर करेंगे। ये फार्मूलाज हैं। सबसे पहला सम, यहाँ पे फार्मूलाज हैं। सम का मतलब जमा करना। यहाँ पे आ जाते हैं 1 2 86 85 95 40। यहाँ पे भी चला जाता हूँ, मैं 20 कर देता हूँ। इसका बाद में बताऊंगा आपको कि क्या करना है। पर अभी तो सीक्वेंस में हम लिख लेते हैं यहाँ पे। ले जी हमने एंटर कर दिए, ये कुछ अमाउंट्स हमने एंटर किए हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। अब क्या करना है हमने, अगर हम इन सब को जमा करना चाह रहे हैं तो फिर क्या करेंगे, हम इन सब को सिलेक्ट कर लेंगे। एक सेल को एक्स्ट्रा हमने सिलेक्ट करना है जहां पे हम चाह रहे हैं इसका टोटल। तो यहाँ पे आ जाएंगे हम, सिंपली इस सम पे क्लिक कर देंगे। तो ये देखें हमारे पास उसने टोटल करके दे दिया कि ये कितने बनते हैं। इस सारी अमाउंट का उसने टोटल करके दे दिया सिंपली 1 क्लिक से। तो अब इसका दूसरा तरीका क्या है, इसको दूसरे तरीके से क्या कैसे कर सकते हैं हम। कोई भी फार्मूला एक्सेल में जब भी हम पुट करेंगे तो किससे होगा, इज इक्वल टू लगाना पड़ेगा उससे। हम इज इक्वल टू लगाएंगे, उसके आगे अब हम लिखेंगे सम। अगर हम इसको सम करना चाह रहे हैं, इकट्ठा करना चाह रहे हैं, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, इन सब को सिलेक्ट कर लेंगे, ट्रैक करेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे तो ये देखें फिर से वही अमाउंट आ गई। ये दूसरा तरीका हो गया जी। अब और कैसे हम इसको कर सकते हैं, जमा कलेक्ट कैसे किया जा सकता है इसको, इस सारे को हम जमा कैसे कर सकते हैं। अब और चीज कैसी है, ये तो हो गया एक सीक्वेंस वाइज, एक सीक्वेंस में आ रहा है डाटा हमारा एक ही कॉलम के अंदर है। अब अगर हमारा मल्टीपल कॉलम्स में पड़ा हो, मल्टीपल रोज में पड़ा हो डाटा, तो हम उसको चाहते हैं यहाँ पे टोटल करना। यहाँ पे हम चाहते हैं जी इन सारी अमाउंट्स का टोटल हो जाए। तो फिर हम कैसे करेंगे जी, फिर हम करेंगे इज इक्वल टू लगाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा सम, ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे हम इस सब को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर उसके बाद कामा, इसको सिलेक्ट करेंगे, कामा, इसको सिलेक्ट करेंगे, कामा, इसको, कामा, ये, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर कर देंगे। ये आपकी सारी अमाउंट्स का टोटल आ जाएगा जी। ये देखें ये फार्मूला बार है, यहाँ पे भी जो फार्मूला अप्लाई हुआ होगा जिसपे, वो यहाँ पे शो होगा। ये देखें यहाँ पे शो हो रहा है कि जी सम किया गया है के कॉलम से लेके के 12 रो तक, के कॉलम 7 रो, के कॉलम 7 रो ये बन रही है। यहाँ से लेके कहाँ तक, के 12, के कॉलम 12 रो, ये 12 रो यहाँ तक, इसको जमा किया गया। उसके बाद जी M9 को जमा किया गया, M कॉलम है और 9 रो है, ये देखें। उसके बाद O7, ये देखें O7 है जी, O7, O कॉलम है और 7 रो है। उसी तरह N13 है, P8 है, ये देखें P8, यहाँ पे P कॉलम है और 8 रो है। ये बता रहा है, ये फार्मूला बार है, यहाँ पे आप फार्मूला आपको शो हो जाएगा प्रॉपरली कि क्या आपने फार्मूला पुट किया हुआ है। ओके जी। उसके बाद हम चलते हैं एवरेज का फार्मूला। अगर हम इसकी एवरेज मालूम करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आएंगे, हम इसके ऊपर सिंपली क्लिक करेंगे, एवरेज आ जाएगी हमारे पास। इसी तरह अगर आप मैनुअली इसकी मालूम करना चाह रहे हैं एवरेज क्या बनती है, तो आप उसी तरह इज इक्वल टू लिखेंगे, एवरेज का फार्मूला लगेगा यहाँ पे, सॉरी, इज इक्वल टू करेंगे यहाँ पे एवरेज,
एवरेज का फार्मूला लगेगा, ब्रैकेट ओपन हो जाएगी और इन सब को सिलेक्ट हो जाएगा और ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी और एंटर कर दिया जाएगा। ये देखें जी, अब ये देखें किसको जमा कर रहा है, किसकी एवरेज निकाल रहा है, इस अमाउंट की। उसी तरह कामा लगा के आप इसकी एवरेज भी निकाल सकते हो सेम, जिधर मर्जी आप पुट करना चाहो कर सकते हो। थर्ड है जी, सॉरी, थर्ड है काउंट नंबर्स। हम काउंट करना चाह रहे हैं इन नंबर्स को, यहाँ पे चले जाते हैं, फिर से इनको स्लाइड करते हैं और यहाँ पे क्लिक किया, काउंट नंबर्स। ये कितने नंबर्स बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर्स बन रहे हैं और उसने बता दिया हमें कितने नंबर बन रहे हैं, 6 नंबर बन रहे हैं जी। इसी तरह यहाँ पे अगर मैनुअल करना चाहेंगे, इज इक्वल टू काउंट, यहाँ पे काउंट, ब्रैकेट ओपन और इस सारे डाटा को सिलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज कर ली और एंटर कर दिया, 6 ही बन रहे हैं जी। ठीक है, उसके बाद आ जाता है जी, कितने फार्मूलाज हो गए, एक सम का हो गया, एवरेज का हो गया, काउंट का हो गया, मैक्स एंड मिन। मैक्सिमम क्या होता है जी, ये मैक्सिमम इनमें से कौन सा मैक्सिमम इनसे अभी हम ढूंढ के दिखा देते हैं जी। यहाँ पे हम इनको अमाउंट का सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे हम मैक्सिमम के पे क्लिक कर देते हैं, तो वो बता रहा है जी आपके पास मैक्सिमम जो अमाउंट है ना इन अमाउंट में से, वो 95 अमाउंट है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे हमें उसने 95 बता दिया। इसी तरह अगर हम मैनुअली मालूम करना चाहेंगे कहीं पे भी, अगर हम इस टैब में मौजूद नहीं हैं बट फिर भी हम फार्मूला लगाना चाह रहे हैं, हम इस टैब में मौजूद हैं और हम फार्मूला कैसे लगाएंगे, हमें फार्मूला ज़बानी याद होने चाहिए। इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लिखेंगे मैक्स, ब्रैकेट ओपन और इन सब को हम सेलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे और 95 ही हमें बताएगा। इसी तरह मिनिमम का फार्मूला है जी, इज इक्वल टू MIN, यहाँ पे मिनिमम का आ जाएगा, ब्रैकेट ओपन कर देंगे और ऑल सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे और एंटर कर देंगे। ये देखें जी, हमारे पास सबसे मिनिमम अमाउंट कौन सी है, सबसे छोटी अमाउंट कौन सी है, 1। तो उसने 1 बता दिया कि 1 है जी अमाउंट आपके पास, सबसे छोटी अमाउंट। क्लियर है जी यहाँ तक? उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे क्लियर ऑल, क्लियर फॉर्मेट्स। अगर हमने कोई फॉर्मेट्स वगैरह अप्लाई किए हैं, यहाँ पे कलर्स वगैरह अप्लाई किए हैं, तो आप क्लियर ऑल पे क्लिक करोगे, जो जो भी फॉर्मेट्स वगैरह अप्लाई हुए होंगे वो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन वगैरह। यहाँ पे आप अगर आते हो तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ऑल पे क्लिक कर देते हैं, तो यहाँ पे ये क्लियर फॉर्मेट्स हैं। ये क्लियर फॉर्मेट्स पे मैंने क्लिक किया, तो ये देखिए जो जो भी फॉर्मेट्स अप्लाई हुआ हुआ था, बोल्ड इटैलिक हुए हुए थे ये सारे, तो वो खत्म हो गया, क्लियर हो गया फॉर्मेट्स, कोई क्लियर नहीं रहा। ठीक है, क्लियर कंटेंट्स, इसी तरह अपने कंटेंट्स को भी आप क्लियर कर सकते हो। सॉर्ट फिल्टर्स, अब देखें आप सॉर्ट कैसे कर सकते हो अपना डाटा। सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, इस पे हम क्लिक करते हैं, तो ये देखें स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट अमाउंट उसने सॉर्ट कर दिया। ये देखें 95 सबसे नीचे आ गया, 85 है, 56 है, 40 है, 2 है, 1 है। अभी देखिएगा सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, हम इस पे जाते हैं, ये देखें अब क्या हुआ है, उसने लार्ज अमाउंट ऊपर दिखा दिया। पहले वो क्या कह रहा था, स्मॉल अमाउंट ऊपर दिखाओ और लार्ज सबसे नीचे आ जाए। अभी क्या है, अभी कह रहा है सबसे ऊपर लार्ज हो, उसके बाद उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, और एंड पे हमें सबसे स्मॉल वाली अमाउंट दिखाना। ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ पे आ जाएं फिल्टर के ऊपर ही। अगर आप फिल्टर लगाना चाह रहे हैं या कस्टमाइज सॉर्ट पे क्लिक करना चाह रहे हैं, कस्टमाइज भी सॉर्ट कर सकते हो और फिल्टर लगा के भी आप सॉर्ट कर सकते हो। कैसे, अभी हम करके दिखा देते हैं। ये फिल्टर आ गया, यहाँ पे हमने फिल्टर लगाया है, ये देखें। यहाँ पे अगर आप अमाउंट कोई देखना चाह रहे हो, यहाँ पे सिलेक्ट ऑल है, ऑन सेलेक्ट कर दिया और मैं देखना चाह रहा हूँ जी 40 अमाउंट, और इस पे क्लिक किया, ये मेरे पास सिर्फ 40 अमाउंट शो कर रहा है। बाकी की अमाउंट क्या हुई, डिलीट नहीं हुई, यहीं पे है। हमने सेलेक्ट ऑल फिर से कर देना और ओके पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास वो डाटा आ जाएगा। क्लियर है जी, ये फिल्टर का फायदा होता है, आप फिल्टर लगा के अपना डाटा चेक कर सकते हो, रीचेक भी कर सकते हो। आगे चलते हैं जी, फाइंड एंड सेलेक्ट। फाइंड पे क्लिक करना है, आप अगर कोई चीज ढूंढना चाह रहे हो इस पे, जैसे कि मैं ढूंढना चाह रहा हूँ अली। अली किधर लिखा हुआ है जी, मैं कहता हूँ अली, यहाँ पे मैंने टाइप किया, फाइंड ऑल करें। ये देखें वो कह रहा है कि 2 अली हैं यहाँ पे। ठीक है, जवाद है, ठीक है ना, जवाद के साथ अली है, ठीक है, और अली भी है। ये देखें जवाद वाले बुक में
बुक कौन सी है? बुक वन है, ये बुक वन है। शीट कौन सी है? जवाद वाली शीट है, इमरान वाली शीट नहीं है। नीचे शीट देख रहे हैं, इमरान वाली भी नहीं है, जवाद वाली शीट है। और सेल कौन सा सेल भी बता रहे हैं यहाँ पे, वैल्यू में अली अली दो अली बता रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे हम कर देंगे रिप्लेस पे क्लिक करेंगे हम। रिप्लेस, फाइंड किया अली। अब मैं रिप्लेस करना चाह रहा हूँ अली को ही, मैं रिप्लेस करना चाह रहा हूँ अब्दुल्ला से। अब्दुल्ला, कि जी अली की जगह अब्दुल्ला आ जाए। अब शीट मेरी इतनी ज्यादा, जिधर जिधर अली मैंने लिखा है उधर उधर उन सब पे मैं चाह रहा हूँ कि अब्दुल्ला लिख दिया जाए। अब मैं रिप्लेस रिप्लेस ऑल पे क्लिक करूंगा ताकि जिधर जिधर अली है, दो बता रहे हो, दोनों पे अब्दुल्ला आ जाए। तो यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ। ये देखें जी, यहाँ पे अली था, अब अब्दुल्ला मेंशन हो गया। यहाँ पे भी अली था, अब्दुल्ला मेंशन हो गया। इसी तरह आप पूरी शीट में से कुछ भी ढूंढ कर उस पे चेंजिंग कर सकते हो, फाइंड एंड रिप्लेस पे। फाइंड है, फाइंड करना था, रिप्लेस भी मैंने करके दिखा दिया। अब गो टू की कमांड भी वही है, आप प्रेफरेंसेस यहाँ पे देते हैं और गो टू पे चला जाता है। प्रेफरेंसेस मैं कह देता हूँ जी, ओके पे चले जाओ जी। स्पेशल पे फार्मूलाज मिसिंग, यहाँ पे स्पेशल करेक्टर्स हमें ऐड करने पड़ेंगे, इसको बाद में हम देखेंगे। आगे आ जाएं जी, फार्मूलाज हैं, आप फार्मूलाज देखना चाह रहे हो। नो सेल्स फाउंड, के फार्मूलाज कोई भी नहीं लगा हुआ। अभी हम इधर फार्मूला लगा के देख लेते हैं। इज इक्वल टू सम का फार्मूला हम लगाएंगे। क्या आपको बता दें कि किस शीट पे, किसी शीट पे फार्मूला लगा हुआ है या किस कहीं पे फार्मूला लगा हुआ है, तो वो हमें दिखा दो। अभी हम जाते हैं यहाँ पे फार्मूलाज पे क्लिक करते हैं। ये देखें, मैं मेरा सेल यहाँ पे है, मैं इधर जाता हूँ, यहाँ पे फार्मूलाज पे क्लिक करता हूँ, वो सेल वहां पे चला जाएगा ऑटोमेटिकली कि यहाँ पे फार्मूला आपका अप्लाई हुआ हुआ है इस शीट के अंदर। इसी तरह कमेंट्स को ये ऐड किए होंगे, आगे चल के हम कमेंट्स भी ऐड करेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग को अप्लाई की होगी, कंस्टेंट्स अप्लाई किया होगा, डाटा वैलिडेशन अप्लाई की होगी, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स वगैरह आप कर सकते हो। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके आप आगे बढ़ सकते हो। क्लियर है जी। आज हमारा ये होम टैब कंप्लीट हो गया, फार्मूलाज भी हमने देख लिए। मोर फंक्शंस आप फार्मूलाज के ये चेक कर सकते हो, इनमें भी हम फर्दर हम देखेंगे और भी फार्मूलाज को, बट आज के लिए इतने फार्मूलाज ही काफ़ी हैं। क्लियर है जी, ध्यान रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।